हेलो, आई एम डॉक्टर शिफा फातिमा। मैं आज आपको रेडिएटिंग पेन के बारे में बताऊंगी। रेडिएटिंग पेन क्या होता है? जब हमारा दर्द किसी एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट करने लगता है। मतलब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कमर से लेकर हमारे हाथ में दर्द आने लगना, या हमारी कमर से लेकर हमारी टांग में दर्द आने लगना, इसी को रेडिएटिंग पेन बोला जाता है। अब मैं बताती हूँ इसमें होता क्या है। आपका जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, वो आपकी वर्टिब्रा से पास होती है। उसमें से ये छोटी छोटी नर्व निकलती हैं, जो येलो कलर की दिख रही हैं, ये नसें होती हैं। जो आम भाषा में नसें बोलते हैं वो यही होती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन से आती होती हैं। ये हमें सिग्नल देने का काम करती हैं। सिग्नल का मतलब होता है आपको हाथ चलाना है। ये आपकी नसों ने सिग्नल दिया, आपको ब्रेन से आया इनके थ्रू, तो आपने अपना हाथ चलाया। आपको गर्म फील हुआ, ये आपकी नसों का काम होता है। ये आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है कि हाँ ये गर्म है, ये ठंडा है। ये आपका नसों का काम होता है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। रेडिएटिंग पेन क्या होता है? ये हमारा सर्वाइकल रीजन होता है। यहाँ से जो नसें निकलती हैं वो हमारे हाथ में आती हैं। ये हमारा लंबर रीजन होता है। नीचे वाली जो बोन्स होती हैं ये हमारे नसें हमारी टांग में आती हैं। और ये हमारा थोरेसिक रीजन होता है। इसमें 12 हड्डियाँ होती हैं। ये इसकी नसें भी हमारी हाथ में, टांग में बटी होती हैं, और ये कुछ हमारे इधर उधर हो जाती हैं। ये पूरी एनाटमी है, वो मैं किसी और दिन वीडियो बना दूँगी। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो आपके किसी भी रीज़न से आपकी सर्वाइकल की नसें दब गई, तो आपको अपने हाथ में दर्द आएगा, सुन आएगी, झंझनाहट आएगा, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। अपना हाथ आप किसी चीज़ को लेकर उठा नहीं पाएंगे, हाथों में दर्द रहने लगेगा। रात को सोते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो रात में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर मान लो आपकी लंबर रीजन की नस दब गई है, जिसको सियाटिक नर्व बोलते हैं, तो वो आपकी टांग में दर्द करने लगेगी। एक टांग में या दोनों टांगों में आपको दर्द आएगा, सुन आएगी, झंझनाहट आएगा, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी टांग में। आप चलने में भी बहुत कमज़ोरी महसूस करेंगे, बहुत दर्द के साथ आप चल पाएंगे। और अब आपको अगर ये हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते हैं, आप हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो आपको ऑयल देते हैं, आपको बहुत बुरी तरीके से मसाज करके देते हैं। तो ये सब इस नस वाले केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। आपको अपनी मसाज बिल्कुल नहीं करानी होती है। अगर आपको ऑयल लगाना भी है, तेल लगाना भी है, तो आप अपना ऑयल लगाकर सिर्फ हल्के हाथ से 1 मिनट या आधे मिनट सिर्फ उसको लगाएं। उसको मसाज इस तरीके से ना करें। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग आपकी मसाज करते हैं, तो जब आपकी मसाज होती है तो यहाँ पर स्किन रेड हो जाती है। रेड हो जाती है मतलब लाल स्किन हो जाती है, पिंक कलर की। तो वो आपकी अपनी स्किन प्रोटेक्ट करती है, आपकी अपनी ग्लैंडें बंद कर लेती है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आपको मसाज बिल्कुल नहीं करानी है। आपका दर्द और बढ़ सकता है उससे। आप अगर चाहते हैं ऑयल लगाना तो लगा लें, कोई बात नहीं है। इसका जो और इलाज है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन देता है। मेडिसिन खाते रहते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, पर आपको आराम नहीं आता है। मेडिसिन छोड़ के वही सेम दिक्कत होने लगती है। तो अब डॉक्टर भी आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं खिला सकता, क्योंकि आपको वो नुकसान देने लगती है, तो फिर वो फिज़ियोथेरेपी बता देता है। इसलिए आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका इलाज फिज़ियोथेरेपी में ही है। सिर्फ आप अपनी स्टार्टिंग से फिज़ियोथेरेपी लें। फिज़ियोथेरेपी में आपको कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, कुछ मशीन मोडेलिटीज़ जिनको बोला जाता है, मशीन्स लगती हैं, और कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, जिस टेक्निक्स को अप्लाई कर हम इसको नस को निकालते हैं। जो नस दब गई है उसको निकाल दिया जाता है और आपको आराम आ जाता है। इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, पर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और अगर आप हमसे कुछ और सवाल करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी है या आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ स्वार के आसपास रहते हैं तो हमारे क्लिनिक आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम है रिवाइव फिजियोथेरेपी सेंटर, जो स्वार में प्रथमा बैंक के पास है। थैंक यू।